हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएस उत्तर प्रदेश यूट्यूब चैनल। सो आज के सेशन में हम लोग अरिथमेटिक की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड सेशन करेंगे। लास्ट सेशन जो प्रॉफिट एंड लॉस का था उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे एंड सम 20-25 क्वेश्चंस भी डिस्कस्ड। आज के सेशन में हम थोड़ा बेहतर लेवल के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो एक और सेशन अभी आपको आगे मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस थर्ड। उसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे, तो इन टोटल अराउंड 75 क्वेश्चंस यू विल बी प्रैक्टिसिंग इफ यू कंप्लीट ऑल द 3 सेशंस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। सो आई हैव फॉर्मुलेटेड दीज क्वेश्चंस इन अ वे कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ सीखते हुए आगे बढ़ें और आप टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी फैमिलियर हो जाएं। तो देखो, इस तरह की लैंग्वेज कई बार आपको क्वेश्चंस में दिखती है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15। ऐसे में आप इसको अगर एज्यूम कर लेते हैं 18 इंटू 15, तो आप नोटिस करो कि एक आर्टिकल का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो 15 आ जाएगा, और एक आर्टिकल का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 18 का कॉस्ट 18 इंटू 15, 15 का सेलिंग प्राइस 18 इंटू 15। तो ये रिवर्स हो जाता है अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कितने की, 1 आर्टिकल की। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस केस में हो रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 15 से हम 18 पर पहुंच गए। 3 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पे, फ्रैक्शन में इट इज 1/5। इसी को हम लोग 20% भी बोल सकते हैं, है ना। आगे देखो, लिखा है कि इफ द सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल इज फर्दर इंक्रीज बाई 20%। तो अगर देखो, हमें 20% का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा था। अब सेलिंग प्राइस को अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, 20% बढ़ाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमें 20% का प्रॉफिट हो चुका है, 20% का प्रॉफिट और होने वाला है। तो ऐसे में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। हम कह सकते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो किसी चीज को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, 1/5 बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाएगा x इंटू 1.2 इंटू 1.2, विच इज 1.44x। अब 1.44 क्या रिप्रेजेंट करता है कि 44% का इंक्रीज है। अल्टरनेटली आप ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर दो सक्सेसिव चेंजेस हैं तो ओवरऑल चेंज या नेट चेंज इतना होता है। तो यहाँ से भी हम कह सकते थे कि 20 + 20 + 20 इंटू 20 अपॉन 100, एंड ऑल दीज कैलकुलेशंस कैन बी डन इन माइंड इफ यू आर गुड इन परसेंटेज। अगर किसी ने परसेंटेज मिस किया है, तो हमने परसेंटेज की सीरीज में भी प्रायर में 3 वीडियोस डाले हुए हैं, उनको आप देखोगे तो ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो दिस इज 44%। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 20 पेन। तो देखो, सेम कॉन्सेप्ट है। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस एक पेन का हम एज्यूम कर लेते हैं 20, तो उस केस में सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25। जस्ट इसका रिवर्स वाला रेशियो हमें मिलेगा। सेलिंग प्राइस क्या, इनफैक्ट ये मार्क प्राइस है, तो नॉट सेलिंग प्राइस, दिस इज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वुड बी 25। कैसे मिला, वही पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट से मिला कि हम अगर ऐसे लिखते कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 20, और अगर हम इसको एज्यूम कर लेते 25 इंटू 20, तो हमें यही चीज मिल जाती, या रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी जाएंगे तो मिल जाएगा। अब लिखा है शॉपकीपर ऑफर्स अ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। तो अगर हम इस पे -10% कर देते हैं, तो हमें साफ साफ पता है कि अब हम सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाएंगे, जो कि कितना होगा, 22.5 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो रिलेशन है वही प्रॉफिट या लॉस आपको बताता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ नोटिस कर रहे हो कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट हो रहा है 2.5 रुपीज का, कितने पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है, इंटू 100। सो दिस वुड बी 12.5%। वी कैन थिंक लाइक दिस ऑल्सो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 नोटबुक्स इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 नोटबुक्स। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस 24 है अगर,
तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 30 आएगा, जस्ट उल्टा आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 इज इक्वल टू 30 इंटू 24, दिस वी हैव एज्यूम्ड। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें प्रॉफिट हो रहा था, कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 6 का प्रॉफिट हो रहा था, कितने पर हो रहा था, 24 पे। तो फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो 1/4, और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो दिस इज 25%। ये प्रॉफिट हमें ऑलरेडी हो रहा था। प्रॉफिट का मतलब होता है इंक्रीज। अब लिखा है ट्रेडर यूसेज 20% लेस वेट वाइल सेलिंग ईच नोटबुक। तो अगर हम 20% लेस वेट यूज कर रहे हैं, 20% लेस वेट, ये सब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस में ना इस तरह से कई बार इंफॉर्मेशन दी होती है। तो इसका सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम 800 ग्राम दे रहे हैं इन प्लेस ऑफ 1000 ग्राम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर देखो हम 1000 की जगह 800 दे रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 200 का हो रहा है, कितने पे, 800 पे। तो फ्रैक्शन में इसको हम 1/4 बोल सकते हैं, या परसेंटेज में 25% बोल सकते हैं। तो ये भी देखो क्या है, प्रॉफिट करा रहा है हमें। तो अब एक तरह से दोनों काम उसने किए, एक तो ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहा था और अब ये चीटिंग करके भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है। दो तरीके हो गए प्रॉफिट अर्न करने के। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी दो सक्सेसिव प्रॉफिट है। तो हम फॉर्मूले से भी जा सकते हैं कि 25 + 25 + 25 इंटू 25 अपॉन 100, एंड दिस वुड बी इक्वल टू 56.25%। तो ये भी हमारा आंसर आ सकता है। अगर हम फॉर्मूले से नहीं जाना चाहते हैं तो हम 25% 1/4 होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को 1/4 बढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/4 से। और अगेन 25% बढ़ा रहे हैं तो अगेन 5/4 से करेंगे। अब ये वैल्यू देखो आपको क्या मिलेगी, 25/16। तो अब 25/16 की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या 5/4 को पहले से ही आप कन्वर्ट करते तो ये आपको क्या मिलता, 1.25 इंटू 1.25 मिलता। तो फाइनली आपको मिलता 1.5625, जो आपको ये शो करता कि जो इंक्रीमेंट है वो इतने का है, परसेंटेज में 56.25%। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 किलोग्राम ऑफ शुगर इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 kg ऑफ शुगर। ये भी इसी तरह का सवाल हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 18 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 इज इक्वल टू 18 इंटू 24। तो सेलिंग प्राइस हैज बिकम 24 एंड कॉस्ट प्राइस हैज बिकम 18, अगर हम 1 kg की बात कर रहे हैं। इफ द शॉपकीपर मिक्सेस 20% वाटर। तो अब देखो ये एक तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, पहले इसको देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, 18 की चीज को आप 24 में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट इज 6 आउट ऑफ 18 विच इज 1/3। तो हमें 1/3 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है। अब जो ये काम कर रहा है शॉपकीपर mixes 20% water in the sugar and sells the mixture at the same rate, then his overall profit percentage is। तो मिक्सिंग 20% वाटर, तो इस वजह से जो हमको प्रॉफिट हो रहा होगा, भाई वाटर तो फ्री है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 20%। फ्रैक्शन में अगर बात करें तो हमें 1/5 का प्रॉफिट हो रहा होगा। अब अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अगर हम किसी चीज को 1/3 इंक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4/3 से। एंड देन 1/5 भी इंक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ओवरऑल इंक्रीमेंट अगर आप देखो तो कितना हो जा रहा है, दिस इज नथिंग बट 8/5। 8/5 क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज 5 से 8 हो गई है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें नेट प्रॉफिट के लिए, तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3 का, कितने पर आएगा, 5 पे। एंड 3/5 को हम लोग परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 60%। तो 60% इज आवर आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A trader marks an article 50% above its cost price, and if he had marked it only 30% above the cost price and still allowed the same discount of 20%, his profit would have reduced by rupees 240. What is the cost price of the article? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडर ने मार्कअप किया है 50% का,
तो अगर हम कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 के मल्टीपल में 100x मान लेते हैं, तो जो मार्क प्राइस है वो हो जाएगा 150x. If he had marked it only by 30% above the cost price and still allowed the same discount of 20%. तो देखो कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, बट यहाँ पे अब दो सिचुएशन है. एक सिचुएशन में तो ये वाला मार्क प्राइस है, और एक और सिचुएशन है जिसमें इन्होंने मार्क प्राइस को कर दिया है 30% ज्यादा, यानी कि 130x कर दिया है. ये भी एक सिचुएशन है. बट दोनों ही केसेस में वो सेम डिस्काउंट दे रहा है 20% का. यहाँ पर भी डिस्काउंट 20% है, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, और यहाँ पर भी डिस्काउंट 20% है, जिसका मतलब होगा हम इसे 20% कम करने वाले हैं. तो अब अगर आप नोटिस करो तो बताया गया है कि इनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 240. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, इस वाले सवाल में आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 150 का 20% लेस कर दोगे तो दिस वुड बी 120x. भाई 20% वुड बी इक्वल टू व्हाट, 30x. ये लेस कर दिया तो 120. यहाँ पर अगर आप देखो तो 20% यानी कि आप 26x लेस कर दोगे, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 104x आएगा. अब अगर इनका डिफरेंस आप देखो तो आपको बताया गया 240. तो इसका जो डिफरेंस है विच इज 16x इज इक्वल टू 240. तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाती है, जो कि कितनी मिलेगी, 15. If x is 15, the question is asking for the cost price. So cost price is 100 into 15. 100x हमने assume किया था, तो 1500 should be our answer. Question number 6. A trader sells an article at a loss of 12%. If he had sold it for rupees 480 more, he would have earned a profit of 20%. What is the cost price of the article? तो 12% के लॉस पे सेल कर रहा है, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर 480 रुपीज ज्यादा में सेल करता तो उस केस में 20% का प्रॉफिट हो जाता. तो अगर हम कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेते हैं इस सवाल में 100x, तो अभी अगर हम लॉस में सेल कर रहे हैं, लॉस में -12% पे, तो यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस आ रहा होगा इस केस में वो होगा 88x. 12% हमने कम कर दिया. अब लिखा हुआ है हैड इट सोल्ड फॉर 480 मोर. अगर हम इसमें 480 ऐड कर देते हैं, तो अब जो हो रहा है वो हो रहा है प्रॉफिट कितने का, +20% का. मतलब ये वैल्यू ऐड करने के बाद जो मिल रही है वो हमें इससे 20% ज्यादा मिलनी चाहिए, तो हमें 120x मिलनी चाहिए. नाउ इफ वी सॉल्व दिस वेरी वेरी बेसिक इक्वेशन, वी गेट व्हाट, 32x इज इक्वल टू 480 एंड x इज इक्वल टू, डिवाइड कर लेंगे इसको 32 से, तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 15. इफ x इज 15, अगेन आवर आंसर इज कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 1500. 1500 शुड बी आवर आंसर. Question number 7. A trader sells 40% of his stock at a profit of 25%, 30% at a loss of 20%, and the remaining stock at a certain profit percentage, such that his overall profit percent become 18%. What is the profit percentage on the remaining stock? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसमें. तो अगर हम टोटल स्टॉक 100 मान लेते हैं, टोटल स्टॉक 100 है, तो 40 चीजों पे उसको प्रॉफिट हुआ है, 40 इंटू 25. फिर 30% चीजों पे उसको लॉस हुआ है, तो लॉस को हम लोग नेगेटिव देख सकते हैं, -20 का लॉस मान लेते हैं. और अब रिमेनिंग की बात है, तो आप देखो 40 + 30 70 सेल हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 30. उस पे प्रॉफिट हुआ है, एक्स का प्रॉफिट मान लेते हैं. तो ओवरऑल मतलब ये जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, एवरेज अगर हम इसका निकालें 100 चीजों का, तो ये तो हमें 18 मिल रहा है. तो यहां भी देखो एक बहुत बेसिक सी इक्वेशन बन रही है. तो क्या इक्वेशन बन जाती है, देखो हम कह सकते हैं जो 30x है इसको एक तरफ रखते हैं, 18 इंटू 100 करोगे तो 1800, ये हो जाएगा 1000, लेस हो जाएगा इधर जा करके, और ये 600 ऐड हो जाएगा, तो आपको x का वैल्यू मिल जाता है 18 + 624, तो 1400 अपॉन 30, विच इज 140/3.
143 बाई निकालोगे तो आपको मिलेगा 46.6666 ऐसे मिलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 46.67%। फोर्थ ऑप्शन। तो देखो, जो भी लोग आज का सेशन कर रहे हैं, ये जो सेशन है, इसको इसको अगर आप कर रहे हो, इसको आप बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन को पहले पॉज करके ट्राई करना चाहिए, फिर इन सॉल्यूशंस को आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। A dealer mixes two types of oil in the ratio 3:5. He sells the mixture at the cost price of cheaper oil and incurs a loss of 20%. If the difference between the prices of the two oil is rupees 24 per liter, what is the price of the cheaper oil? cheaper oil का प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें प्राइस एज्यूम कर लेना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि जो चीपर ऑयल है, इसका प्राइस है ₹X पर लीटर, तो जो महंगी क्वांटिटी होगी, डियरर क्वांटिटी होगी, उसका प्राइस हो जाएगा ₹X प्लस 24। डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ था। अब यहां पे देखो तो सिचुएशंस दो बन जाती हैं। यहां पे ये नहीं बताया गया है कि कौन सा वाला 3 है, कौन सा वाला 5 है रेशियो में। तो दो केसेस कहीं ना कहीं हम लोग बना सकते हैं। केस वन में अगर हम मान लें कि जो चीप क्वांटिटी है और जो डीलर क्वांटिटी है, इसको हमने 3:5 में मिलाया है। और दूसरा केस क्या बन सकता है कि जो चीप क्वांटिटी है और जो डीलर क्वांटिटी है, उसको हमने 5:3 में मिलाया है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कौन सा एल वाला कितना है। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें इस पहले वाले केस में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 3x, और 5 को x प्लस 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x, और 5 इंटू 24 इज 120। और जो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हमने सबको सेल किया है चीपर के कॉस्ट में, ऐसा लिखा है इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर ऑयल। तो ओवरऑल अगर हम 8 को सेल कर रहे हैं, तो हम सेल कितने में कर रहे हैं? 8x में कर रहे हैं। सेकेंड केस में अगर हम आते हैं, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 3 इंटू 24 करोगे तो 72, और जो सेलिंग प्राइस है वो अभी भी 8x रहेगा। अब अगर हमें दोनों ही केसेस में अगर देखें तो हुआ क्या है? लॉस हुआ है। तो यहां पर हमें लॉस हुआ है कितने का? 20% का। तो अगर हम लॉस की बात करें, तो लॉस का एब्सोल्यूट अमाउंट अगर हम निकालें, तो लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस कर देते हैं, तो यहां पर हमें लॉस साफ साफ दिख रहा है। कितने का नुकसान होगा यहां पर? 120 का नुकसान होगा, है ना? 120। और 120 जो है ये 20% के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर 120 20% है, तो 100% कितना होगा ये भी हम निकाल सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो क्या वैल्यू मिलती है? 120 इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 600, है ना? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो ऐसी कुछ आ रही थी। तो कुछ निकाल करके देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो आपको क्या हुआ है? 20% का नुकसान हुआ है। तो नुकसान यहाँ पर भी हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो लॉस था वो कितना था? 72 था, एंड 72 वाज 20%। तो अब अगर हम 100% की बात करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा 360। तो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना इतना है। तो वैल्यूज निकाल लेते हैं भाई, वैल्यूज निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? ये 120 लेस करोगे तो 480 हो जाएगा, ₹60 आएगा। देखो, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस क्या था? 8x प्लस 120 था। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 480/8। 480/8 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 60। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर आप लिखोगे कि ये जो हमको मिला हुआ है ये क्या है? बेसिकली ये 8x प्लस 72 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 में से आप 72 लेस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा 288/8। तो ये आपको 36 मिल जाएगा, है ना? तो 36 एंड 60 दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर हमसे चीपर ऑयल का प्राइस पूछा गया है,
तो 60 इज ऑल्सो करेक्ट, 36 इज ऑल्सो करेक्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जब भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी होती है तो बहुत सारे लोग ना इसमें बहुत सारे लोग सॉल्व करते समय केवल 60 पर पहुंचेंगे, बिकॉज दे विल फील कि चीपर वाला एक्स 3 है और डियरर वाला 5 है। कई बार ये एजम्पशन अपने आप माइंड में आ जाता है। तो सवालों को बहुत केयरफुली ध्यान से पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अ डीलर मिक्सेस टू वैरायटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज 40 पर केजी एंड रुपीज 70 पर केजी. He sells the mixture at 70 per kg and earns a profit of 25%. In what ratio are the cheaper and the costlier varieties are mixed? तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 40 वाला जो है ये हमने x लिया और जो 70 वाला है ये y लिया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा दैट वुड बी 40x प्लस 70y, एंड द सेलिंग प्राइस इन दैट केस वुड बी, हम सभी को 70 के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 70x प्लस 70y। अब यहां आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट भी हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ये तो कैंसिल हो गया, तो प्रॉफिट हो रहा है हमें 30x का। अगर हम प्रॉफिट को परसेंट में कैलकुलेट करते हैं तो जो भी प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड करते हो कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई करते हो 100 से, और ये वैल्यू आपको मिलनी चाहिए कितनी, 25 मिलनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान सी इक्वेशन बनेगी, है ना। उस इक्वेशन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखो 25 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो तो जीरो जीरो एंड ये जीरो भी कॉमन होके कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिलता है 12x और -4x विच इज 8x इज इक्वल टू 7y। आपसे इस सवाल में रेशियो पूछा गया है, तो अगर हमें x अपॉन y निकालना है तो आंसर वुड बी 7/8। और शायद सवाल में यही पूछा गया है, इन व्हाट रेशियो द चीपर एंड द कॉस्टलियर वैरायटीज आर मिक्स्ड, तो 7:8 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a merchant buys 3 varieties of coffee whose cost price are consecutive multiples of 15. Equal quantities of each variety are mixed together. The mixture is sold at rupees 72 per kilogram, making a profit of 20%. तो देखो जो भी यहाँ पे हमने मिक्सचर बनाया है उसका सेलिंग प्राइस 72 है और प्रॉफिट हुआ है 20% का, यानी कि 1/5 का। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस को अगर हम 1/5 इंक्रीज करते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस 72 मिलता है, विच मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या है 60 है। बट ये सब बात किसकी हो रही है, मिक्सचर की बात हो रही है। अब इस मिक्सचर में 3 वेराइटीज हैं, तीनों का जो प्राइस है वो 15 का मल्टीपल है। एक मान लो 15x है और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, तो अगला होगा 15x+1 और उससे अगला होगा 15x+2। और सभी की आपने इक्वल क्वांटिटी दे रखी थी, इसका भी इक्वल क्वांटिटी था, इसका भी 1 था, इसका भी 1 था। तो अगर आप देखो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कभी भी लिखते हैं तो जो बीच वाला नंबर है वही क्या होता है, एवरेज होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एवरेज प्राइस 60 आ रहा है, तो इससे बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। अगर ये 60 आ रहा है तो दिस वन वुड बी 45 एंड दिस वन वुड बी 75। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉस्ट वाली वैरायटी थी उसका प्राइस क्या रहा होगा, 75 रहा होगा। तो एन इजी क्वेश्चन इफ यू नोटिस दीज थिंग्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, a shopkeeper allows a discount of 28.57%। तो देखो प्रॉफिट लॉस में आपको बहुत छोटी सी बेसिक चीज ध्यान में रखनी होती है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। ये 3 तरह के प्राइसेस की बात हो रही होती है, इन दोनों के बीच में ही हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्काउंट होता है। और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के अगर कनेक्ट करेंगे तो मार्कअप हो जाएगा। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच की बात करेंगे तो इसी के बीच में हम लोग बात कर रहे होते हैं मार्कअप वगैरह की। तो अब सवाल में बताया गया कि डिस्काउंट है, कितने का है,
28.57% का है, जिसको हम फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 2/7 परसेंटेज। अगर आप सब लोगों ने पढ़ा है तो वी स्टडी दिस कि 14.28 होता है 1/7, उसका ये क्या है, डबल है। मतलब ये काफी कॉमनली यूज होने वाली वैल्यूज है। तो डिस्काउंट देखो किसको कनेक्ट करता है, सेलिंग प्राइस को और मार्क प्राइस को। डिस्काउंट बताता है कि मार्क प्राइस पे हम थोड़ा कम करके कुछ किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो इससे हमें कहीं ना कहीं रेशियो मिल जाता है। किसका रेशियो मिल जाएगा, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। अगर मार्क प्राइस 7 होगा तो सेलिंग प्राइस उससे कम होगा। कितना कम होगा, 2 लेस होगा, तो ये 5 हो जाएगा। आगे आपको बताया गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 11.11% है, जिसको हम फ्रैक्शन में 1/9 लिखते हैं। अब प्रॉफिट किन चीजों को कनेक्ट करता है, प्रॉफिट कनेक्ट करता है सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को। प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 9 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 रुपए हम इंक्रीज करके इसको क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से देखो तो हमसे मार्कअप पूछा गया है, और मार्कअप का मतलब है कि अब हमें सेलिंग प्राइस को गायब करना है। तो इन दोनों रेशियोज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। मल्टीप्लाई करोगे तो 7/5 इंटू 10/9 आप कर रहे हो। तो देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है, आपको मिल जाता है ये 14/9। अब 14/9 आपको क्या बताता है कि कॉस्ट प्राइस 9 रुपीज है, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस 14 है, तो सेलिंग सॉरी मार्क प्राइस जो है वो 14 है, तो ये 5 ज्यादा है। तो अगर हम मार्कअप की बात करते हैं कि मार्कअप कितने परसेंटेज का किया, तो 5 का मार्कअप है 9 पे। एवरीवन नोज 1/9 अभी हमने देखा क्या होता है, 11.11। तो 5/9 करोगे तो हो जाएगा 55.55%, एज सिंपल एज दैट। तो देखो परसेंटेज के शॉर्टकट्स का बहुत एप्लीकेशन है। तो ये जो वैल्यूज हैं 11.11, 16.66, 28.56, 33.33, 11 09.09, 7.14, ये सब वैल्यूज बहुत बार आपको प्रॉफिट लॉस में यूज होती हुई दिखेंगी। अगला सवाल देखिए, फिर से उन वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में देखो डिस्काउंट है, हाउ मच डिस्काउंट इज देयर, 11.11%, विच इज 1/9। डिस्काउंट का मतलब बात हो रही है मार्क प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। तो मार्क प्राइस को हम लोग कम करते हैं, कितना, 1/9 कम करते हैं। तो मतलब हम 9 को 1 कम करके 9 से 8 बना रहे हैं। प्रॉफिट की बात हो रही है, 33.33% है, फ्रैक्शन में 1/3 है। प्रॉफिट कनेक्ट करता है सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में। तो ये हो गया 3, और ये 1 हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो ये 4 हो जाएगा। सेम रीजनिंग है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 9/8 इंटू 4/3। तो ये फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, देखो ऊपर में 3 और नीचे में 2, जो आपको बता रहा है कि मार्कअप कितना है। कोई चीज 2 से 3 हो गई तो एक का है, कितने पर है, 2 पर है, इंटू 100। तो सभी को पता है कि ये 50% होता है। A shopkeeper allows a discount of 28.57% and incurs a loss of 14.28%. Find the markup. तो देखो यहाँ पर पहले तो डिस्काउंट की बात की गई। डिस्काउंट है 28.57%, विच इज 2/7, एंड डिस्काउंट कनेक्ट करता है मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस अब मार्क प्राइस से कम आएगा, तो डिस्काउंट का मतलब वैसे भी क्या होता है, डिक्रीज करना। तो हमें 2 कम करना है 7 को, तो ऊपर 7 और नीचे ये 5, ये रेशियो हो जाता है। अब अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस का मतलब भी होता है कम करना। 14.28%, जो कि कितना है, 1/7 है। अब ये कनेक्ट करेगा सेलिंग प्राइस को और कॉस्ट प्राइस को। अब हमें 7 को 1 कम करना है, और लॉस में हम किस चीज को कम कर रहे होते हैं, कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस वुड बी 7 एंड सेलिंग प्राइस वुड बी 6। इसमें कभी कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है ना, कि किसको कम कर रहे हैं। तो अब यहां पर भी देखो अगेन सेम रीजनिंग है। अब अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, तो हमें इन दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 7/5 इंटू 6/7।
तो फाइनली ये रेशियो आपको क्या मिल जाता है? ये रेशियो आपको मिल जाता है कि अगर मार्क प्राइस है 6 तो कॉस्ट प्राइस है 7 7 कैंसिल हो जाता है 5। तो हमने मार्कअप कितने का कर रखा है? हमने 1 का मार्कअप कर रखा है 5 पे। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं आंसर इज 20%। मतलब आपको वैसे तो ये बहुत क्लियरली दिख जा रहा है, तो इतना लिखने का रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। 1 का मार्कअप किया है 5 पे, क्योंकि मार्कअप का भी कैलकुलेशन हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 20%। A retailer marks an article above its cost price and offers two successive discount of 16.66% and 9.09%. Even after these discounts, he earns a profit of 20%. If the mark price is 3960, then the cost price of the article is. तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का अननोन है, मार्क प्राइस आर्टिकल का गिवन है 3960। सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार 16.66%, फ्रैक्शन में बात करें तो ये होता है 1/6। डिस्काउंट है मतलब हम कम करने जा रहे हैं। फिर लिखा हुआ है 9.09%। फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो 1/11 क्या करने जा रहे हैं? कम करने जा रहे हैं। और प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का? 20% का। अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 1/5, किसको बढ़ाने जा रहे हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है? प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट में हम किसको बढ़ाते हैं? कॉस्ट प्राइस को। और डिस्काउंट में हम किसको कम करते हैं? मार्क प्राइस को। तो हमारा जो भी मार्क प्राइस था 3960, उसको जब हम 1/6 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे 6 को तो 5/6 मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। 1/11 कम करेंगे तो 1 कम करेंगे 11 को, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड बी 10/11। और ये दो काम करने के बाद जो हमको मिलता है सेलिंग प्राइस, भाई मार्क प्राइस को कम करते हैं तो सेलिंग प्राइस मिलता है। ये किसके बराबर है? हमें प्रॉफिट हो रहा है अगर 20% का, तो कॉस्ट प्राइस जो भी था उसको हमें 1/5 बढ़ाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमसे सवाल में कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको मिलेगा 3960, यहाँ पे 5/6 आ रहा था, उसके बाद ये 10/11 आ रहा था, और ये 6/5 इधर जाएगा तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं कैंसिल हो रहा है तो देखते हैं। हाँ चलो, तो देखो ये डिविजिबल नंबर्स भी आपको मिल रहे हैं। जैसे आपका ये 6 है ना, 6 से इसको डिवाइड करो, देखो कितनी अच्छी सी वैल्यू मिलती है, 660। फिर इस 6 से डिवाइड करोगे तो 110। 11 से डिवाइड करोगे ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो 10 × 10 और ये 5 × 5, चार चीजें बच गई जो बन जाती हैं 2500। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500। सो ये परसेंटेज का एप्लीकेशन जो है ना, ये प्रॉफिट लॉस में आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इन केस एनीवन हु इज वाचिंग दीज वीडियोस एंड फेसिंग डिफिकल्टीज इन दीज परसेंटेज, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि परसेंटेज के जो वीडियोस हमने प्रायर में डाले उनको जरूर रिवाइज करो। उसमें इस पे बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। A trader marks an article 80% above its cost price. He gives two successive discounts of 20% and 16.66% to customer A. To customer B, he gives a single discount of 37.5%. Difference between the two selling prices is rupees 72. Then the cost price of the article is. So if we assume cost price to be 100x, then हमने 80% का मार्कअप किया है, लिखा हुआ है। तो जो मार्क प्राइस होगा वो 180x होगा। ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ माइंड में आनी चाहिए। अब अगर हम देखें तो यहां पे दो अलग अलग कस्टमर्स की बात हो रही है। तो कस्टमर ए के अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 180x होता। अब इस पे हम डिस्काउंट देने वाले हैं। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? देखो, हम एक 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बात करें
तो 1/5, और क्या करना होगा, कम करना होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4/5 से। यहाँ पे देखो 16.66% का डिस्काउंट दे रहे हो आगे, जो फ्रैक्शन में क्या होता है 1/6 होता है, और ये भी आप कम करने वाले हो, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे। ये वैल्यू हमें आएगी कितनी, ये हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये बढ़िया डिविजिबल नंबर है, तो ये आता है 120x। अब अगर हम बी के लिए सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देते तो 180x होता। अब हम बी को डिस्काउंट दे रहे हैं एक सिंगल 37.5% का। 37.5%, अगर आपको याद हो तो 12.5% हम लोग पढ़ते हैं 1/8, तो इसी का ये 3 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं कि 37.5% क्या होता है, 3/8 होता है। कम करना है, तो कम करना है 3, कितने को, 8 को, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू कितनी मिलेगी जरा देख लेते हैं। तो 4 से डिविजिबल है, 4 ही से कर लेते हैं 2, और ये हो गया 45, तो ये आपको मिलता है 225/2, यानी कि 112.5x ये मिलेगा। अब इनका डिफरेंस आपको दिया गया था। अब अगर आप देखो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 72, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 7.5x आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 720/75। और हमें इस सवाल में क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस तो 100x हमने एज्यूम किया था ना, तो 720/75 इंटू 100, 25 से डिवाइड करते हैं ये 3 हो जाता है, और ये 4 हो जाता है। 3 से डिवाइड करते हो तो ये 240, और 240 इंटू 4 कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 960। अब ये जो कैलकुलेशन है मैंने धीरे धीरे करी है, अगर इसको सही मायने में करें तो ये तुरंत दिख जा रहा है वैल्यू 960 है ना। तो कैलकुलेशन में आप कितने स्ट्रांग हो ये भी बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 16। A dishonest trader uses a weight of 750 grams instead of 1 kilogram and also mark his goods 20% above cost price. What is his effective gain and percentage? तो देखो जब भी आपको इस तरह के सवाल दिखें कि वेट में कुछ इधर उधर हो रहा है, हमने मार्कअप भी कर रखा है, तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हम गेन के लिए यूज कर रहे हैं, या किन पार्टिकुलर चीजों से हमें गेन हो रहा है और किन पार्टिकुलर चीजों से लॉस हो रहा है। और ऐसे में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो आप देखो, एक तो उसने ये तरीका यूज किया है कि वो 750 दे रहा है, किसकी जगह पे, 1000 की जगह पे। तो अब मान लो अगर वो बाकी कोई काम बेईमानी वाला नहीं करता, मान लो कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा होता, तो भी उसने पैसे 1000 ग्राम के लिए दिया, 750 ग्राम तो 250 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो उसने चीटिंग करी, इस चीटिंग की वजह से उसको 250 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 750 पर, है ना। 750 ही उसने दिया है। तो इस प्रॉफिट को अगर हम फ्रैक्शन में जाएं तो हम कह सकते हैं हमें 1/3 का यहां पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो एक तो ये गेन है उसका। दूसरा गेन उसको किस वजह से होगा, अगर मान लो पहली वाली चीटिंग नहीं करता, ईमानदारी से पूरा 1 kg आइटम देता, लेकिन उसने मार्क कर रखा है 20% ज्यादा, तो भी उसको 20% का प्रॉफिट होता। तो हम कह रहे हैं उसका जो सेकेंड गेन है वो 20% है। फ्रैक्शन में जाए तो हमें 1/5 का गेन है। अब हम इसको ओवरऑल गेन अगर निकालना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मतलब अगर कोई वैल्यू एक्स थी, उसको आपने 1/3 बढ़ा दिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 से करेंगे। और अगर हमें 1/5 बढ़ाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 इंक्रीज करना है तो हम 6/5 से करेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, ओवरऑल जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आपको ये मिलता है, तो आपको मिलता है 8/5। अब अगर आप नोटिस करो तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको रिजल्ट दे रहे होते हैं। कोई चीज अगर 5 से 8 हो गई तो हमारा जो नेट गेन आया वो आया 3 का, कितने पर, 5 पे। 3/5 परसेंटेज में कितना होता है, 60% होता है। 1/5 इज 20, so 3/5 इज 60%। क्वेश्चन नंबर 17। A dealer increases the mark price by 25%
and then gives a discount of 20% and finally uses 800 gram instead of 1 kilogram. If he originally intended to sell at cost price, what is his effective profit percentage? तो देखो, ओरिजिनल जो उसका इंटेंशन था वो क्या था, कॉस्ट प्राइस पे सेल करना। तो अभी जो सबसे पहला, तो उसने पहले भाई कॉस्ट प्राइस, भाई इनिशियली उसने क्या किया होगा, इनिशियली उसने कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस के बराबर रखा होगा। ऐसा करता तो उसको क्या होता, उसको जीरो प्रॉफिट होता। लेकिन अब उसके प्रॉफिट के तरीके ढूंढिए। अब ये जो फर्स्ट तरीका उसने यूज किया, क्या किया, इंक्रीज द मार्क प्राइस बाय 25%। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पहला तरीका है उससे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, या हम इसको फ्रैक्शन में बात करें तो 1/4 का गेन हो रहा है। दूसरे तरीके पे आते हैं, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो डिस्काउंट का मतलब तो नुकसान हो गया। तो हम कह सकते हैं भाई डिस्काउंट देने से उसको फायदा तो नहीं होगा ना, नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, 1/5 का लॉस हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, ये डिस्काउंट की वजह से हो रहा है। डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, और यहाँ पे क्या किया था उसने, मार्कअप कर दिया था, बढ़ा दिया था। तो एक तरीका ये यूज किया, एक ये यूज किया। अब तीसरा काम क्या कर रहा है कि वो चीटिंग कर रहा है, वेट वाली चीटिंग में क्या कर रहा है, 800 ग्राम देता है और 1000 के पैसे लेता है। तो यहां आपको दिख रहा है कि यहां पर जो उसका गेन है चीटिंग की वजह से, वो 200 का है। कितने पर, अगर 800 दिया तो 800 पे। तो यहां पर भी वो 1/4 क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ये भी उसका प्रॉफिट है। अब आपसे इफेक्टिव चेंज अगर पूछा गया है, तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज कर सकते हो, जो कैलकुलेशन में ज्यादा इजी रहे। तो अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से जाएं, तो अगर हम किसी चीज को 1/4 बढ़ाते हैं तो वो चीज कितनी हो जाती है, 5/4 हो जाती है। फिर हम 1/5 कम कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। फिर हम 1/4 बढ़ा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। तो देखो 4 4 5 5 ये कैंसिल, और फाइनल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 मिल रहा है, जो आपको बता रहा है कि उसको गेन हुआ है कितने का, 1 का, कितने पर, 4 पे। तो उसका नेट गेन जो आएगा वो आ जाएगा 1 का 4 पे, यानी कि 25%। तो ओवरऑल में उसको गेन हो गया, कितने का गेन हो गया, 25% का गेन हो गया। अगर हम सक्सेसिव से जाते तो भी बहुत आसानी से करते, जैसे 25% किसी चीज को आप बढ़ाते हो, एक नॉर्मल सा चीज लेकर के चलें कि भाई 100 है, 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गया। अब 125 का 20% कम करोगे, 1/5 कम करोगे, तो वापस 100 पे आ जाओगे। यानी कि जो पहले दो काम हम कर रहे थे उससे हमें जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो रहा था। तो हमें यहाँ जो भी प्रॉफिट हुआ है वो केवल और केवल आखिरी वाली चीटिंग से हुआ है। 800 ग्राम दिया है हमने 1 kg की जगह, तो जो भी प्रॉफिट है वो यहाँ पर है। ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, बैलेंस आउट हो गए, है ना। आप देखो 5/4 4/5 मल्टीप्लाई करने पे 1 बन जाता है। अगला सवाल देखते हैं। A shopkeeper marks an article 40% above its cost price and offers a buy two get one free scheme. What is the effective profit or loss percentage? तो यहां पर भी देखो एक तरह से दो काम वो कर रहा है। अगर इनमें से मान लो केवल वो पहला वाला काम करता, दूसरा वाला नहीं करता, तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला काम करता तो उसको क्या होता, प्रॉफिट होता, 40% प्रॉफिट हो जाता। अगर हम फ्रैक्शन में जाएं तो इसको हम कह सकते हैं 2/5 का गेन। सेकेंड वाली अगर हम बात करें तो यहां पे वो बाई टू गेट वन है। तो एक्चुअल में आपने अगर तीन चीजें उठाई हैं तो आपको दो के पैसे देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि दो में एक का डिस्काउंट मिल रहा है, तीन में से एक फ्री है। अगर आप 100 रुपए की एक वॉच, 100 रुपए की दूसरी वॉच, 100 रुपए की तीसरी वॉच उठा लेते हैं और स्कीम चल रही है बाई टू और गेट वन, तो अगर ये नहीं चल रही होती तो आप 300 रुपए पे करते, और अगर चल रही है तो आप 200 पे कर रहे हैं, विच मीन्स आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कितने पर, 300 पर, 200 पर नहीं, है ना। तो इसको अगर आप देखो तो यहां पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है 1/3। लेकिन डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कम करना। तो अब अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से चलें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट से चलें, तो हमारा पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, अगर हम 2/5 बढ़ाते हैं किसी चीज को तो वो 7/5 हो जाती है।
और 1/3 कम करते हैं किसी चीज को तो वो 2/3 हो जाती है। अब अगर ओवरऑल में देखें तो ओवरऑल में हमें क्या मिल रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 14/15 से। 14/15 इसका मतलब वैल्यू ओवरऑल में कम हो रही है ना। 14/15 वन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ओवरऑल में ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है? एक का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 15 पे हो रहा है। तो ये भी आप जानते हो फ्रैक्शन अगर हमने पढ़ रखे हैं तो 6.66% लॉस होगा यहाँ पे। 6.66%। क्वेश्चन नंबर 19। A merchant mark his goods 100% above the cost price and allows two successive discounts such that the second discount is twice the first discount. If the final selling price results in a loss of 4%, what is the first discount percentage? तो यहां पर देखो मर्चेंट ने मार्कअप किया है 100% का कॉस्ट प्राइस पे। तो इफ वी एज्यूम द कॉस्ट प्राइस टू बी 100x, तो हम कह सकते हैं कि जो मार्क प्राइस है वो इससे 100% ज्यादा है, यानी कि 200x है। सक्सेसिव डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं उसमें लिखा है सेकेंड वाला डिस्काउंट ट्वाइस है फर्स्ट डिस्काउंट का। तो यहाँ डिस्काउंट की वैल्यूज नहीं दी हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक डिस्काउंट हमारा जो है वो k% है, तो जो दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितना होगा? वो 2k% होगा। तो हम k% किसी चीज को कम करेंगे फिर 2k% कम करेंगे, तो परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। किस चीज को कम करेंगे? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 200x वैल्यू है इसको हम कम करने वाले हैं k%। तो ऐसे परसेंटेज डिक्रीज कर दिया। अब जो ये ओवरऑल वैल्यू आई, पूरी वैल्यू, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगले परसेंटेज चेंज से। और हमें पता है कि ये सब करने के बाद जो हमें मिलेगा वो सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई है किसकी? लॉस की। अगर हमें 4% लॉस हुआ है तो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन तो कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। तो 100x पे 4% का लॉस यानी कि हमको ये 96x मिलेगा। अब ये बहुत आसान सी एक इक्वेशन है। x और x कैंसिल हो जाता है। यहां पर देखो तो हम इसको लिख देते हैं 100 माइनस के, और ये हो गया 100 माइनस 2k। इधर ये 96 था, नीचे में आ गया ये 200, और ये जो 200 थे इधर मल्टीप्लाई हो गए। तो फाइनली आपको ये कैंसिल वैंसिल हो करके 4800 वैल्यू मिल रही है। 4800, 100 माइनस के और 100 माइनस 2k। अब हम लोग इसको ओपन करके सॉल्व तो क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। अगर टीटा टाइप क्वेश्चन है जैसा कि कैट में कभी कभी विदाउट ऑप्शन भी आता है, तो वी विल गो बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। अब यहाँ तो ऑप्शन दिए तो ऑप्शन चेकिंग से और जल्दी कर सकते हो। मान लो हम पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं 10, 10 रखेंगे तो 90 इंटू 80, साफ साफ दिख रहा है गलत है। 15 पे तो वैसे भी ये 5 आ रहा है, नहीं दिख रहा 15 पे भी। 20 पे आई थिंक ये मिल रहा है। 20 अगर हम रखते हैं तो पहली वैल्यू देखो क्या मिल जाती है 80, और दूसरी मिल जाती है 60, जो कि साफ साफ मैच हो रही है। तो 20% इज द आंसर। मतलब ऑप्शन चेकिंग से जल्दी पहुंच जाओगे तो 20% इज द आंसर। ये भी करके देख सकते हैं। इफ द ऑप्शंस आर नॉट गिवन ऑब्वियसली वी विल गो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So question number 20. A trader marks his goods 150% above the cost price and allows three successive discounts of 20%, 25%, and X%. If the final selling price becomes equal to 112.5% of the cost price, what is the value of X? तो देखो इस सवाल में हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस कुछ मान लिया। सपोज आवर कॉस्ट प्राइस इज 100k। तो उस केस में आपको देखना है कि भाई मार्क प्राइस कितना होगा। 150% एबव है इससे, तो 150 बढ़ा दोगे 100 को तो हो जाएगा 250 के। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी हड़बड़ी में लोग इसको 150 के लिख देते हैं। 150 के लिखोगे तो केवल 50% का मार्कअप होगा। अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट्स किस पे दिए जाते हैं? मार्क प्राइस पे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक -20% कर रहे हैं। फ्रैक्शन में अगर हम जाएं तो हम 1/5 कम कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगला कर रहे हैं -25%। फ्रैक्शन में जाएं तो हम 1/4 कम कर रहे हैं। और उसके बाद हम x% कम कर रहे हैं।
तो फ्रैक्शन में अगर हम जाएं तो 1 - x/100, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, x/100 कम कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या आना चाहिए, 250K था, इसको आपने पहले कम किया 1/5, फिर आपने कम किया 1/4, फिर आपने कम किया x/100, तो 1 - x/100 हो जाएगा। और इससे हम पहुंच गए किस पे, सेलिंग प्राइस पे। और साथ ही साथ आपको बताया गया कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो 112.5% ज्यादा है, मतलब ये वैल्यू आपको 112.5% ज्यादा मिलती है कॉस्ट प्राइस से। तो इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 करोगे तो ये भी आपको मिल जाएगा के। 100K अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये के और के गेट कैंसिल्ड, और ये आप 5 से डिवाइड कर लो तो सिंप्लीफाई करोगे 50 हो जाएगा, 50 इंटू ये 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये आपको मिलता है 150। इधर 50 इंटू 3 क्या हो जाता है, 150। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 - x इज इक्वल टू 112.5 इंटू 100। जब आप एलसीएम लोगे तो ये 100 इधर आ जाएगा, और अपॉन हो जाएगा ये कितना, 150। तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको 50 से, तो ऊपर में 2 मिल जाता है, नीचे में आपको 3 मिल जाता है, तो ये आपको मिलता है 225/3 विच इज 75। अब साफ साफ दिख रहा है कि देखो 100 - x अगर 75 है तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 25 मिलेगी। यानी कि हमारा जो ये फाइनल डिस्काउंट था x वो 25% का था, विच इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। A trader mark his goods 400% above cost price and allows 3 successive discounts of 20%, 25% and 30%। तो यहां पर देखो कॉस्ट प्राइस अगर हम मानते हैं 100x, तो यहां पर जो मार्क प्राइस है वो हो जाएगा 500x, 400% ऊपर रखना है। तो गलती से अगर 400x लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना होता है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं। तो हम इस 500x को अगर हम देखें तो 20% का मतलब है 1/5 कम कर रहे हो, 1/5, तो मल्टीप्लाई करोगे 4/5 से। 25% का मतलब है कि हम 1/4 कम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। और 30% का मतलब क्या होगा, 30% का मतलब होगा 3/10 कम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7/10 से। और अब हम पहुंच जाएंगे कहां पर, ये हमें पता लगाना है। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, तो ये वैल्यू सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, तो ये देखो 5, ये 4 कैंसिल, 5 और 10 50 है, तो ये हो जाता है 10। 10 इंटू 3 इंटू 7 करते हो तो 210x मिलता है। अब आप खुद ही देखो कि अगर हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 210 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो हमें 110 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है। तो हम परसेंटेज में अगर हम जाएंगे तो 110 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 पर हो रहा है, इंटू 100 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 110%, विच इज योर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। A trader mark an article 50% above the cost price and allows successive discounts. First is x%, second is 20%, फाइनल प्रॉफिट इज 8%, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, तो आइडिया इज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अ ट्रेडर मार्क एन आर्टिकल 50% above the cost price. So if the cost price is say 100K, यहाँ पे x है तो हमने x नहीं लिखा इसीलिए अलग वेरिएबल लिख लिया, और मार्क प्राइस हो जाएगा 150K। अब हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने वाले हैं, तो हम 150K पे डिस्काउंट देने वाले हैं x% का, तो हम इसको 1 - x/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम 20% का डिस्काउंट देने वाले हैं, तो 20% आपको डायरेक्टली पता होता है, नहीं पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमें जो ये सेलिंग प्राइस मिल रहा है, हमें पता है अगर 8% का प्रॉफिट हुआ है तो 8% ज़्यादा मिल रहा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस 100K था, तो 8% बढ़ाओगे तो 108K होना चाहिए यहाँ पे। के और के गेट कैंसिल्ड, क्या वैल्यू यहाँ पर मिलती है जरा हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 100 - x, और ये आपको ऑब्वियसली पता है 1/5 है, तो ये आपको क्या मिलेगा, इंटू 4/5।
और ये 150 भी था, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 भी था, तो अब जितना इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लें उतना अच्छा है, इज इक्वल टू 108 मिलता है। तो कैंसिल कर लेते हैं 50 से, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये भी 2 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिलेशन में इधर राइट हैंड साइड में आते हैं, तो ये क्या मिलता है आपको, 108 इंटू 5/6। ये अगर आप देखो तो आपको वैल्यू मिल गई कितनी, 6 से डिवाइड करोगे तो 18, 18 इंटू 5 कितना होता है, 90। अब हमें ये 90 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू क्या हो, 10 हो। तो साफ साफ पता चल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें 10 मिलने वाली है, तो 10 विच इज द लास्ट ऑप्शन। तो इस सीरीज में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस अभी और हम लोग को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a dishonest trader uses a weight of 900 gram while buying and 750 gram while selling. He marks his goods at cost price but gives a discount of 20% on the mark price. What is his effective gain percentage? तो मैंने जैसा बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि अगर वो कई सारी चीजें कर रहा है, कभी चीटिंग कर रहा है, कभी सेलिंग में कम दे रहा है, खरीदते समय ज्यादा ले रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि कब उसको प्रॉफिट हो रहा है, कब गेन हो रहा है, और सभी में सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जब वो खुद खरीदता है तो 900 ग्राम का वेट यूज करता है, मतलब खुद खरीदते समय वो क्या करता है कि 1000 ग्राम ले लेता है और 900 के पैसे देता है, मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो यहां पर देखो, उसको सबसे पहला जो उसने तरीका यूज किया, उसमें वो 900 ग्राम के पैसे दे रहा है और 1000 ग्राम ले ले रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो उसको गेन हो रहा है। गेन कितने का हो रहा है, गेन हो रहा है 100 का। कितने पर हो रहा है, 900 पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 1/9 का यहाँ पर गेन है, इसको हम गेन में काउंट करेंगे। सेकेंड काम जो उसने किया है, 750 ग्राम देता है और पैसे ले लेता है 1000 ग्राम के, 1 किलो के। तो यहाँ पर भी गेन हो रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी है यहाँ पे, आई थिंक ये मिसिंग है कि 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, बट इन जनरल कॉमन सेंस से यही मीनिंग निकलता है। तो हालांकि कैट में आ जाता है तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ही यूसेज अ वेट ऑफ 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg एंड वाइल बाइंग एंड 750 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg वाइल सेलिंग। तो यहाँ पर देखो गेन कितने का हो रहा है, 250 का हो रहा है, 750 पे हो रहा है, तो हम फ्रैक्शन में कह सकते हैं कि हमें 1/3 का गेन हो रहा है। अब आगे देखो ये डिस्काउंट दे रहा है, तो थर्ड जगह पे उसको क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, -20% कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 20% को फ्रैक्शन में हम लोग 1/5 बोलते हैं, तो 1/5 का यहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है। अब अगर हम इफेक्टिव गेन की बात करें तो पहले हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करते हैं। अगर कोई चीज एक्स है और आपने उसको 1/9 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 10/9। फिर आपने 1/3 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 4/3। फिर आपने कम कर दिया 1/5 तो कितनी हो गई, 4/5 हो गई, 4/5 हो गई। तो अब यहाँ पे देखो फाइनल जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या आता है, 5 से ये कैंसिल हो जाता है 2, तो ये आता है ऊपर में 32 और नीचे में आता है 27। तो अब अगर हम यहाँ पे नेट की बात करें तो नेट में तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और इफेक्टिव गेन क्या आएगा ये चलो निकाल लेते हैं। तो इफेक्टिव गेन की अगर हम बात करें तो ये हमें 5 का गेन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हमें 5 का गेन हो रहा है कितने पे, 27 पे, इंटू 100। अब अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो हम लोगों ने परसेंटेज में ये सब शॉर्टकट्स भी पढ़े थे कि 1/25 होता है 4%। तो अगर आप 1/26 पे आते हो तो 4% से स्लाइटली कम मिलता है 3.84, और उसके बाद मिलता है आपको 3.7। अब अगर हम 3.7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या मिलने वाला है, 3 × 5 15, 7 × 5 35, 18.5% है ना। तो अगर हमें शॉर्टकट्स पता है तो सवाल और आसान है। इफ यू नो कि 1/27 इज 3.7%, तो यू ऑलरेडी नो कि भाई 5/27 क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 18.5% होगा। तो आंसर इज 18.5%। अदरवाइज यू विल कैलकुलेट, है ना, नॉर्मल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 24, a trader mark an article 200% above its cost price
तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम एज्यूम करते हैं कि 100x है, तो यहां पर जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 200% ज्यादा है, मतलब कि 300x होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%, और उसके बाद एडिशनल फ्लैट रिडक्शन ऑफ 440 रुपए, 440, फाइनली अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना था? तो देखो 300x पे पहले तो हम डिस्काउंट देने वाले हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 कम करने वाले हैं। 1/4 कम कर रहे हो तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें से 440 और कम कर दे रहे हो। अब आप पहुंच रहे हो अपने सेलिंग प्राइस पे, और हम कहते हैं कि ये जो सेलिंग प्राइस हमें मिलने वाला है ये 25% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि दिस वैल्यू इज 125x। तो कैंसिलेशंस, 4 कैंसिल, 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो 60 इंटू 3 आएगा 180x माइनस 125x इज इक्वल टू 440। तो x का वैल्यू हो जाएगा 440 अपॉन, ये डिफरेंस आता है 55। हम लोग को इस सवाल में निकालना है कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज 100x। सो 440 अपॉन 55 इंटू 100, कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो गया 11, ये हो गया हमारा 20, 11 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 40, 40 इंटू 20 कितना होता है, 800 होता है। तो 800 शुड बी योर आंसर। तो फाइनल कॉस्ट प्राइस इज 800 रुपीज। मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। तो 25th क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, लॉस ऑफ 20%। If he had sold it for rupees 700 more, he would have earned a profit percentage numerically equal to 1 by 20th of the cost price. What is the cost price of the article? ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे तो, लेकिन चलो हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100x, तो हमने सेल किया है 20% लॉस पे, -20% पे सेल किया है, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो हो जाएगा 80x। अगर हम इसको और 700 में सेल करते, मतलब हम इसको अगर 700 रुपए ज्यादा में सेल करते, तो हमें प्रॉफिट होता, कितने का प्रॉफिट होता, 120 ऑफ द कॉस्ट प्राइस का। तो अगर हम देखें तो अगर हम इसमें सेल करते तो प्रॉफिट हमें क्या होता, प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस इज मोर दैन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो हम कहते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है 80x प्लस 700 माइनस 100x का, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट की बात की गई है। प्रॉफिट परसेंट जब निकालते हैं तो इस प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, जो कि क्या होगा 100x होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। अब ये वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, 1/20 ऑफ द कॉस्ट प्राइस मिलनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या है, 100x है। तो ये देखो एक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 100 कैंसिल हो जाता है, और ये आपको मिलता है 700 माइनस 20, तो आपको मिल जाता है 700 माइनस 20x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो ये एक नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये तो फैक्टराइज भी आसानी से हो जाएगी। 140 है और आपको 4 लाना है, तो 14 इंटू 10 कर सकते हो ना। तो ये तो फैक्टराइज होकर के बहुत आसान सी इक्वेशन बन जाती है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 is equal to 0. So if you factorize, you get x plus 14 is one factor and other factor is x minus 10 is equal to 0. अब जो कि x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की एक वैल्यू -14 आ रही है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो दूसरी वैल्यू x की 10 आ रही है, ये हमारा आंसर होगा। तो अगर हमारा x का वैल्यू 10 आ गया तो हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 इंटू 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1000। सो 1000 शुड बी आवर आंसर। तो आज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड सेशन में 25 क्वेश्चंस और कर लिए हैं, और
लास्ट सेशन जो थर्ड सेशन होगा उसमें और बेहतर क्वेश्चंस होंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे। हमारे IMS उत्तर प्रदेश चैनल का जो प्रैक्टिस सीरीज अरिथमेटिक का चल रहा है, इसका मेन पर्पस है कि अरिथमेटिक विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैट प्रिपरेशन जर्नी, उस पर आप सफिशिएंट अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर पाए, एक्चुअल कैट जैट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।